इंडिया में कार बायर अभी दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एक साइड है ईवी लवर्स जो बोलते हैं फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, और दूसरी साइड है जो कहते हैं भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है। और ऑनेस्टली दोनों ही सही हैं, पर अगर आपको इलेक्ट्रिक कार की साइलेंट ड्राइव भी मिले और पेट्रोल कार की लॉन्ग रेंज फ्रीडम भी, ना रेंज एंजाइटी ना चार्जिंग की टेंशन, डेली सिटी में ड्राइविंग होती है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक। और एग्जैक्टली इसी चीज का सोल्यूशन लेकर आ रहा है BYD विद इट्स DMI सुपर प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। BYD इंडिया में ऑफिशियली टीज कर चुका है अपनी फर्स्ट PHEV टेक्नोलॉजी, और ये इंडियन कंप्लीटली शेक कर सकता है। इंडिया में अभी ट्रांजिशन फेस है, पेट्रोल एक्सपेंसिव हो रहा है, डीजल स्लोली और ईवी एडॉप्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। बट रियलिटी क्या है? अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटी से हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल फिजिबल है। लेकिन जैसे ही आप हाईवे से इधर उधर जाते हैं और आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई चले गए, मुंबई से गोवा चले गए, दिल्ली से आप हिमाचल चले गए, तब जाके असली चैलेंज शुरू होता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इनकंसिस्टेंट है, और मैंने खुद इतने सारे रोड ट्रिप करे हैं तो मैं इसको अच्छे से बता भी सकता हूँ। कभी कभी तो चार्जर ढूंढना एक बहुत बड़े एडवेंचर के जैसा बन जाता है। इसी वजह से काफ़ी समय से एक बात चल रही है कि इसका कोई मिडल सॉल्यूशन लाया जाए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बीच का, और इसी वजह में PHEV। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड के अंदर। तो डिफरेंस क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, नॉर्मल हाइब्रिड बैटरी छोटी होती है, कार खुद चार्ज करती है, आप प्लग इन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड। EV प्योर बैटरी, कोई पेट्रोल इंजन नहीं। एग्जाम्पल के लिए विंडसर, नेक्सॉन, महिंद्रा की BE6, XEV9E। PHEV प्लग इन हाइब्रिड, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपको मिलता है पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, बिगर बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट। मतलब डेली सिटी ड्राइविंग इलेक्ट्रिक पे हो सकती है और हाईवे पे इलेक्ट्रिक प्लस EV दोनों मिलकर काम चला सकती हैं। इंडिया को प्लग इन हाइब्रिड की ज़रूरत क्यों है? इंडिया के लिए PHEV एक परफेक्ट ब्रिज बन सकता है, क्योंकि इंडियन बायर्स को चाहिए तीन चीज़ें। पहला, लो रनिंग कॉस्ट, दूसरा लॉन्ग रेंज, और तीसरा नो टेंशन। EV इसमें से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है आज की डेट में, वो है लो रनिंग कॉस्ट, बट चार्जिंग डिपेंडेंसी भी लेकर आती है। पेट्रोल आपको फ्रीडम देता है लेकिन आज की डेट में काफ़ी महंगा है। PHEV ट्राइज टू कंबाइन बोथ द थिंग्स। इमेजिन आपका डेली ऑफिस कम्यूट 40 से 50 किलोमीटर का है, आप घर पे चार्ज करते हो, पूरा वीक इलेक्ट्रिक मोड में अपनी गाड़ी चला सकते हो, और वीकेंड पे कहीं घूमने जाना है तो नो चार्जिंग स्ट्रेस, पेट्रोल इंजन बैकअप रेडी। दैट्स वेयर एग्जैक्टली BYD DMI कम्स। अब बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री की, BYD की और DMI की। BYD आप सब जानते हैं कोई छोटी कंपनी नहीं है। BYD बल्कि दुनिया की बिगेस्ट EV कंपनी एंड न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनी में से एक है। टेस्ला सिर्फ EV बनाती है, लेकिन BYD बैटरीज भी बनाता है, हाइब्रिड सिस्टम भी, और कंप्लीट व्हीकल भी बनाता है। BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम। उनकी DMI टेक्नोलॉजी ड्यूल मोड इंटेलिजेंट हाइब्रिड, फ्यूल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिक मोड दोनों को कंबाइन करती है। अब मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ DMI एक्चुअली काम कैसे करता है। ट्रेडिशनल जो हाइब्रिड कार होती है उसमें पेट्रोल इंजन का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, बट BYD DMI के अंदर कार मोस्टली इलेक्ट्रिक फील देती है। ज़्यादातर टाइम इलेक्ट्रिक मोड पे ही गाड़ी चलती है। पेट्रोल इंजन यहाँ पर मेनली बैटरी को सपोर्ट करता है। रिजल्ट, स्मूथ EV लाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस। दैट्स वाई BYD सेज बियॉन्ड हाइब्रिड। हाउ DMI वर्क्स? पहला सिनेरियो, ट्रैफिक में स्लो स्पीड पर कार मोस्टली इलेक्ट्रिक मोड यूज करेगी, साइलेंट ड्राइव, इंस्टेंट टॉर्क और लो फ्यूल यूजेस। हाईवे ड्राइविंग, हाईवे पे पेट्रोल इंजन असिस्ट करेगा, बैटरी प्लस इंजन दोनों मिलके काम करेंगे। तीसरा सिनेरियो, लो बैटरी। अगर बैटरी लो भी हो जाए तब भी कार नॉर्मल हाइब्रिड की तरह ही कंटिन्यू करेगी। अब DMI का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? ग्लोबली जो कारें हैं BYD की DMI वाली, ये यूजली रेंज देती हैं एक फुल टैंक में 1000 से लेके 1400 किलोमीटर तक। इमेजिन करो अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप सिर्फ एक फ्यूल टैंक में पहुंच सकते हो। अगर आप मुंबई रहते हो तो मुंबई से अगर आपको गोवा जाना है तो मुंबई गोवा आप अप डाउन कर सकते हो सिर्फ एक फ्यूल टैंक के अंदर। ना कोई चार्जिंग की टेंशन, ना कोई दोबारा फ्यूल भरवाने की टेंशन। एक तरीके से आप EV कार चला रहे हो, वो भी बिना एंजाइटी के। आप इसे घर पे चार्ज भी कर सकते हो, आप हाईवे से फ्यूल भी भरवा सकते हो, और ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। क्यों? इंडियन हाईवे, टायर 2 सिटीज़, हिल स्टेशन, रूरल रोड्स,
PHEV मेक्स मोर प्रैक्टिकल सेंस ऑफ मैनी बायर्स। अब बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी इनकी इंडिया में आ सकती है। BYD ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनकी गाड़ी जल्दी इंडिया में आने वाली है और रिपोर्ट्स की माने तो BYD इंडिया में लॉन्च कर सकता है उनकी 6 DMI, जो कि पहली इंडिया की PHEV हो सकती है। ग्लोबली ये SUV ऑलरेडी ऑफर कर रही है 70 से 80 किलोमीटर EV ओनली रेंज, लार्ज ब्लेड बैटरी, अराउंड 1000 से ज़्यादा कंबाइंड रेंज, प्रीमियम इंटीरियर, पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर। और भाई अगर इन्होंने प्राइसिंग अच्छी लॉन्च कर दी, टोयोटा हाई राइडर, इनोवा हाई क्रॉस और फ्यूचर में जितनी भी हाइब्रिड आने वाली हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ सकती है। लेकिन सब अच्छा नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज हायर प्राइस होगा इस गाड़ी का। दूसरा चैलेंज इंपोर्ट टैक्सेस। तीसरा चैलेंज इंडिया की अवेयरनेस अभी PHEV के ऊपर नहीं है, उस अवेयरनेस को लेकर आना। चौथा चैलेंज चार्जिंग हैबिट, इसको भी आपको चाहे थोड़ी देर के लिए पर घर पे चार्ज करना पड़ेगा। और इंडियन मार्केट एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव है, पर BYD अगर लोकली इसको असेंबल करना शुरू कर दे तो थोड़ी चीज़ें बदल सकती हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया का फ्यूचर सिर्फ अकेला EV नहीं है और अकेला पेट्रोल भी नहीं है। अगले 5 से 10 सालों के अंदर इंडिया एक मल्टी टेक्नोलॉजी मार्केट बनने वाला है, जिसमें EV होगी, हाइब्रिड होगा, PHEV होंगी और सब को एग्जिस्ट करेंगे और BYD DMI माइट बिकम द परफेक्ट मिडल ग्राउंड। कमेंट करके बताओ, अगर ये कार इंडिया में आती है या कोई और PHEV इंडिया में आती है तो क्या आप उसे लेना पसंद करोगे। मैं हूं अंकुश नागपाल और आप देख रहे थे अक्की नागपाल।